हरा भरा लेकिन अंदर से सड़ा हुआ जंगल। जंगल के किनारे बसा एक बेलपुर गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। आसमान में चांद नहीं, तारे भी जैसे डर से छिप गए हों। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं झिंगुरों और कुत्तों के बेवजह भौंकने की आवाजें आ रही थी और हवा से पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें रमेश और उसकी पत्नी परमा रहती थी। उस रात जब रमेश रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे परमा, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा। परमा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। पत्नी ने इतना समझाया, फिर भी रमेश रुका नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर इतने रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी शाम की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी में चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पर बैठे थे गांव के 4-5 लोग। उनमें मोहन, भोला, रामू और गांव के सबसे बूढ़े चंपक चाचा भी बैठे थे। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं रे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से परेशान हो रहा है। मन तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज? हाँ, आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्तों में भटकता है। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है। कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सब लोगों की बातें चल ही रही थी कि उतने में दूसरी तरफ से रमेश अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक लालटेन लेकर आने लगता है। लालटेन की कांपती लौ में धीरे धीरे रमेश आगे आ रहा था। तभी चाय की दुकान पर बैठे चंपक चाचा बोले, अरे रमेश, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है। ये रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या रमेश? कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? मोहन, अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। हर रोज मेरी पत्नी सुमन मुझे उस जंगल में जाने के लिए मना करती है,